फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें भेजा है ये हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है विजय शर्मा जी। विजय शर्मा जी का पड़ोस में रहने वाले का ये कहानी है जिनका नाम है पालू भाई। तो चलते हैं दोस्तों इनके कहानी में। और दोस्तों, ये जो कहानी है ये 15 साल पुरानी है। तो हाईवे नाइट के सफ़र पर हम चलते हैं, आप लोग तैयार हो जाइए। दोस्तों, बरसात का मौसम स्टार्ट हो चुका था। अब मेरा जो खेती था ये गांव में था, लेकिन हम लोग रहते थे शहर में। और मैं रोज़ जाया करता था, खेती का सीज़न चल रहा था, टाइम चल रहा था, और उसमें हमें रोज़ जाना पड़ता था गांव में खेती के लिए। मज़दूर लगे हुए थे तो देख रेख करना ही पड़ता था। लेकिन उस रात कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई थी। जब मैं अपने गांव से और शहर के लिए निकला अपनी बाइक लेकर के, तो रात को करीब 1 या 1:30 बज रहा था। लेकिन रास्ता तो रोज़ का था हमारा, डरने वाली कोई बात ही नहीं थी। हर दिन की तरह मैं आज भी चला जा रहा था अपने शहर वाले घर में। बरसात शुरू हो गई थी और मैं एक जगह एक पेड़ के पास में बारिश से बचने के लिए रुक गया था। बारिश तो रुक ही नहीं रही थी। धीरे धीरे बारिश का स्पीड बढ़ता हुआ जा रहा था और मुझे अचानक ऐसा लगा कि मेरे आसपास में कोई घूम रहा है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा था। मैं अपनी बाइक पर ही बैठा हुआ था पेड़ के पास में। डर तो मुझे लग रहा था, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं सोचा अपना मेरे मन का वहम होगा, चलो कोई नहीं, और मैं उस पर ध्यान नहीं दिया। और अचानक मेरी जो बाइक थी जैसे ज़मीन फट गया और मैं नीचे आ गया था गड्ढे में। एक बाइक पर बैठे बैठे और मैं 2-3 फीट नीचे गड्ढे में गिर चुका था। बाइक सहित बाइक पर बैठे ही रह गया था मैं। मेरे तो डर के मारे हालत ख़राब हो गई थी। मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। सन से मेरा दिल धड़क रहा था तेजी से। क्या आखिर ये क्या हुआ? भूकंप आ गया? धरती कैसे इतनी फट गई? डर के मारे मैं एकदम कांप रहा था बाइक पर बैठे बैठे। तब मुझे होश आया कि अरे, मैं तो इसमें गड्ढे में गिरा हुआ हूँ। और मैं अपनी बाइक निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं निकाल नहीं पा रहा था, ना मैं खुद निकल पा रहा था उसमें से। मैं बुरी तरह से उस गड्ढे में फंसा हुआ था। समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। और बारिश की वजह से कोई आसपास कोई लोग भी नहीं आ रहे थे। उस रास्ते पर तो लोग चलते रहते थे, लेकिन कोई नहीं। रात भी काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन जो खेत के मजदूर थे वो आते जाते रहते थे, क्योंकि अभी फसल का टाइम चल रहा था। बहुत देर मैं चुपचाप वहाँ खड़ा रहा, निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं ना बाइक निकाल पाया, ना मैं खुद निकल पाया था उसमें से, उस गड्ढे में से। मैं अब सोच रहा था कि भगवान, मैं क्या करूं, कैसे निकलूं, किसको आवाज़ दूं? कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है और बारिश रुक ही नहीं रही थी। उस गड्ढे में भी पानी भरता जा रहा था जिसमें मैं गिरा हुआ था। और तभी मुझे कोई आता हुआ दिखा गांव के साइड से ही। और वो जो आदमी था वो मेरे खेत में काम करने वाला ही था और मैं अच्छी तरह से जानता था, अच्छी तरह से उससे परिचित था। लेकिन हम नहीं आ रहा था। लेकिन ये बरसात में और अकेले आ रहा था, बिना छतरी के, बिना कोई साधन के।
पैदल ही चला आ रहा था। जब वो मेरे पास में आ गया तो मैंने आवाज़ दिया, अरे दोस्त इधर सुनो, इधर सुनो। वो हमारी तरफ देखा और देखते ही बोला, अरे मालिक, आप इस गड्ढे में, ये कैसे हो गया? फिर मैंने अपनी सारी दास्तां बताई उससे कि देखो, मैं बारिश के वजह से इस पेड़ के पास में खड़ा था बाइक लेकर के, और अचानक मुझे लगा कि कोई आसपास में कोई साया मंडरा रहा हो, घूम रहा हो। और मैं एक बार तो डर गया था, लेकिन मैं सोचा, मैं तो भूत प्रेत पर विश्वास करता नहीं था ना, मैं जानता था यानी कि तो रोज़ का हमारा रास्ता है, रोज़ हम आते हैं जाते हैं, रात बिरात कभी भी। इस रास्ते में तो ऐसा कुछ बात ही नहीं है जो जिससे डरा जाए। फिर मालिक, फिर क्या हुआ? तभी वो एकाएक मेरे बाइक जो थी ज़मीन में धंस गई, जिस लगा कि धरती फट गई हो, और बाइक सहित मैं नीचे आ गया हूँ। तब से मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कि कोई आए तो उसकी मदद से मैं भी निकलूं और मेरा बाइक भी निकले। वो आदमी मेरी तरफ देखने लगा था। बोला, ठीक है मालिक, मैं आपको भी निकालता हूँ और आपकी बाइक के निकालता हूँ। और तभी मैं बोला कि बताओ, तुम इस बारिश में तुम कहाँ जा रहे हो, और वो भी बिना छतरी के? बोला, मालिक, मेरी तबीयत ख़राब चल रही है और आज कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो गई थी, तो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ शहर में। अच्छा हुआ आप मिल गए, तो मैं आपकी बाइक पर ही चलूँगा। यानी हाँ भाई, बिल्कुल मैं आपको छोड़ूंगा, और हम दोनों मिल कर के, मैं और वो, इतनी जगह बना लिए थे उसमें कि हमारी बाइक भी निकल जाए और मैं भी और वो भी सकुशल निकल जाए। और उसमें तो एकदम बला की ताकत थी उस आदमी में। कुछ ही देर में बाइक भी निकल गया था, मैं भी निकल गया था। बहुत गजब की ताकत थी उसके शरीर में। शायद वो मजदूरी करता था तो ताकत तो होगी ही। और मैं उसको बाइक पर बिठा करके और शहर की तरफ चल पड़ा था। उसको एक हॉस्पिटल के पास मैंने उतार दिया था। नहीं कि आप चले जाओगे ना? बोलता, हाँ मालिक, बारिश हो रही है, आप भी घर को निकलो, आप काफ़ी भीग गए हो, और देखो गिरने से आपको चोट भी लगा है। मैं बोला, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं वहाँ से उसको छोड़ कर के अब मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा था। फिर मैं अगले दिन अपने खेत में गया। बारिश बंद हो चुकी थी। अगले दिन खेत में गया। उस दिन तो मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहा, और उस आदमी के बारे में मैं कोई ज़्यादा खोज खबर नहीं लिया जिसने रात में मेरे को मदद की थी। और इस तरह करीब 20-25 दिन तो निकल गए थे। जब मेरा काम थोड़ा स्पीड कम हुआ तो दिन का ही टाइम था और मैं खाली बैठा हुआ था। मजदूर काम कर रहे थे और मैं सोचा कि बगल में ही तो गांव है जहां का वो बंदा था, चलो एक बार उससे मिल लिया जाए, हाल चाल ले लिया जाए कि कैसा है वो, तबीयत ठीक है ना उसकी। और मैं चल पड़ा उसके गांव की तरफ। गांव में पहुंचा, उसके घर के सामने पहुंचा, और मैं उसके घर के सामने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बूढ़ा सा आदमी निकला, शायद उसके फादर होंगे। मैं राम राम बोल कर के और उससे उसका नाम लिया कि ज़रा आप उनको भेजिए तो काम है। वो बूढ़ा मेरी तरफ देखने लगा। मैं समझ नहीं पाया कि मेरी तरफ क्यों घूर के देख रहा है। यानी कि आप भेजिए, कुछ काम है, उनसे कुछ बातचीत करना है, हालचाल लेना है, कैसा है तबीयत उसका। हम उस दिन मिले थे, मैं रात को हवाला दिया तो हॉस्पिटल में जा रहा था, तो वही मैं खोज खबर लेने आ गया था कि तबीयत कैसी है। वो बूढ़ा रोने लगा था। मैं उसका रोता देख एकदम डर गया। नहीं, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? वो हाथ पकड़े हुए मेरा हाथ पकड़ लिया था। बोला, बाबू अंदर आओ आप।
मैं उसके पीछे पीछे चल गया, लेकिन दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, डर रहा था कि कुछ अनहोनी तो नहीं होगी उसके साथ में। और मैं जब अंदर गया तो एक कमरे में मुझे ले गया और एक तस्वीर दिखाया, बोला बाबू देखो ये है, और उस पर माला चढ़ा हुआ था। मेरा दिल एकदम धड़क उठा तेजी से। नहीं, कब हुआ ये, कैसे हुआ? मैं कई तरह के सवाल उस बुजुर्ग से पूछने लगा था। बुजुर्ग रोता रहा था। फिर मैंने उसको शांत कराया, नहीं कि बाबा आप बताओ सही कैसे हुआ इसके साथ में ये सब। वो बोला बाबू इसको तो मरे हुए काफ़ी दिन हो चुका है, ये 3 महीना के आसपास हो चुका है, तो आपको ये कैसे मिला था? अब मैं ऐसे लगा कि सारी दुनिया घूम रही मेरे नज़रों के सामने में। मुझे तो चक्कर आ गया था उसकी बात सुनकर के। मैं बोला आप मजाक कर रहे हो क्या? इसने मेरी बाइक को गड्ढे से निकाला, उस अंधेरी रात में, तूफानी रात में मेरी मदद की, मुझे भी निकाला। मैं इसको अपनी बाइक पर बिठा करके और हॉस्पिटल के गेट तक छोड़ा। ये कैसी बात कर रहे हो आप? ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन सच तो सच ही था। कुछ बाहर के लोग भी आ गए थे हमारी बाइक देख करके, और सबने यही बोला कि बाबू यही सत्य है, इसको मरे हुए 3 महीना के आसपास हो चुका है। मैं ऐसा लगा कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा। आखिर मुझे अपनी बाइक पर ही जा कर के बैठना पड़ा था, और वो बुजुर्ग पानी लेके आए लोटे में, और मैं पानी पिया, तब जा कर के कुछ राहत मिली। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कहीं ऐसा भी होता है क्या। वो तो मरा हुआ इंसान था, बहुत पहले का, तो उसका क्या आत्मा उस रास्ते में चल रही थी, हॉस्पिटल जा रही थी? ये कैसी बात है? मैं समझ नहीं पा रहा था कि वाकई में मैंने जो देखा था वो सब कुछ सच्ची था ना। लेकिन वो तो मेरे साथ में सब सच्ची घटना थी। मैं कैसे झुठला सकता था उसको? मैं कोई ड्रीम तो नहीं देख रहा था, सब सच्चाई थी। और मैं वहाँ से उदास मन से चल पड़ा था उस साथी को याद करते हुए। वो साथी कभी हमारे खेतों पर काम किया करता था, बहुत ही मेहनतकश वो आदमी था, इंसान था। तो दोस्तों ये थी विजय शर्मा जी की दिया हुआ कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कहानी है, कोई अपनी आप बीती है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर दीजिएगा, और मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। आप मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं, और उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी हर दिन अपलोड होती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी में। तो आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।